हेलो दोस्तों, अगले संडे के लिए आप लोगों ने कमर कस ली होगी। बस लास्ट मोमेंट पर कुछ बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं, ताकि आप चलते फिरते भी इसका रिवीजन कर लें, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बात और ध्यान रखें, करंट अफेयर्स से संबंधित क्वालिटी प्रिपरेशन के लिए वैसे छात्र जो पीटी और मुख्य परीक्षा दोनों को लक्ष्य कर तैयारी करना चाहते हैं, वे हमारे दूसरे चैनल नोबल करंट को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो चलिए आज का सेशन आरंभ करते हैं। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को कौन सा राज्य अपनी स्थापना दिवस उत्कल दिवस के रूप में मनाता है? ये राज्य ओडिशा है। जैसा कि मालूम है कि ओडिशा का ही प्राचीन नाम उत्कल है। दूसरा, मार्च 2022 में बिम्स्टेक अर्थात बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल समूह का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो यह है श्रीलंका। दोस्तों, बिम्स्टेक का विस्तार होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, जरा इस संगठन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो इसकी स्थापना या इसका गठन हुआ था 6 जून 1997 को। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 7 है जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं। ये 7 देश हैं: बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। इसका मुख्यालय वर्तमान में ढाका, बांग्लादेश में है। गुड़ी पड़वा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, ये आंसर है महाराष्ट्र। जैसा कि आपको मालूम है कि यह जो त्योहार है महाराष्ट्र के अलावा गोवा, दादरा नागर हवेली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में भी मनाई जाती है। ये पर्व है हिंदी नववर्ष की जो शुरुआत होती है, जो चैत्र माह से जो शुरुआत होती है, तो चैत्र माह का जो पहला दिन, जो हिंदी नववर्ष का पहला दिन होता है, उसी दिन यह त्योहार मनाया जाता है, जो गुड़ी पड़वा है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपनी समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए 30 मार्च 2022 को अरब सागर में 5 दिवसीय विशाल नौसैनिक अभ्यास आरंभ किया था? ये देश है फ्रांस। फ्रांस के साथ भारत ने यह सामुद्रिक अभ्यास किया था मार्च के अंतिम दिनों में। विश्व ऑटिज्म दिवस, वर्ल्ड ऑटिज्म डे, किस दिन मनाया जाता है? तो ये है 2 अप्रैल। दोस्तों, ऑटिज्म का मतलब होता है आत्म केंद्रित, तो विश्व ऑटिज्म डे इसका मतलब है विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। किस दिन मनाया जाता है? तो ये 2 अप्रैल को। वर्तमान में भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स कौन बन गए हैं? तो ये है गौतम अडानी। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए अब गौतम अडानी न सिर्फ भारत के बल्कि एशिया के भी सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। 2022 महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 7वीं बार इस खिताब पर किसने कब्जा किया? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, यहाँ पर यह ध्यान रखें कि इस वर्ष 2022 में महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया था। यह प्रतियोगिता पिछले वर्ष ही होनी थी, किंतु पैंडेमिक के कारण जो कोरोना महामारी थी, इसकी वजह से इसे 1 साल आगे बढ़ा दिया गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि ऑस्ट्रेलिया इस वर्ष की विजेता टीम है जो महिला विश्व कप क्रिकेट है। रनर अप रही है इंग्लैंड की टीम। हाल ही में किस देश में आर्थिक संकट के कारण वहां की कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था? तो ये देश है श्रीलंका। दोस्तों, हाल के दिनों में श्रीलंका में जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुई, इसकी वजह से वहां की कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बन गई हैं? ये है अरूज आफ्ताब। ध्यान रहे कि ग्रैमी अवार्ड विश्व स्तर पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड मानी जाती है, जो हॉलीवुड लॉस एंजलिस में प्रदान की जाती है। तो पाकिस्तान की ओर से ये पहली गायक हैं या गायिका हैं अरूज आफ्ताब, जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला है। अप्रैल 2022 में किस राज्य की विधानसभा द्वारा सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये राज्य है हरियाणा। एशियाई विकास बैंक ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि दर को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? यह है 7.5%। तो याद रखें, ADB के द्वारा भारत में आर्थिक विकास की दर का जो अनुमान लगाया गया है वो 7.5%। तो दोस्तों, यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि ADB का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिरों के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इस पोर्टल का नाम है टेम्पल 360, टेम्पल 360।
विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस किस दिन मनाया जाता है? तो यह दिन है 6 अप्रैल। याद रखेंगे कि इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस किस दिन मनाई जाती है, तो वो 6 अप्रैल। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया कंपनी में 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो ये है ट्विटर। हाल के दिनों में काफ़ी ये चर्चित रहा है कि ट्विटर को अब एलन मस्क ने खरीद लिया है। तो उनमें जो भागीदारी है, जो शेयर है, वो 9.2% की हिस्सेदारी एलन मस्क ने ली है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था से किस देश को 7 अप्रैल 2022 को निलंबित कर दिया है? तो ये देश है रूस। जैसा कि आपको पता है कि रूस यूक्रेन वॉर के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी पश्चिमी देश एकजुट होकर रूस के खिलाफ कदम उठा रहे हैं। तो इसी प्रकरण में मानवाधिकार संस्था से भी रूस को अलग कर दिया गया है। विक्टर ओबन चौथी बार फिर से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये देश है हंगरी। चौथी बार विक्टर ओबन इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने किस संस्थान को 100 करोड़ रुपए, जी हाँ 1 अरब रुपए का दान दिया है? तो ये संस्था है आईआईटी कानपुर। दोस्तों, इंडिगो एक प्राइवेट एयरलाइन है और उसके सह संस्थापक है राकेश गंगवाल। उन्होंने ही आईआईटी कानपुर को 100 करोड़ रुपए का दान दिया है। केंद्र सरकार ने एथेनॉल परियोजना के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरण की समय सीमा कब तक बढ़ाई है? तो ये है 30 सितंबर 2022 तक। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस किस दिन मनाया जाता है? तो ये है 5 अप्रैल। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने किस अभियान के तहत कालाबाजारी, जो ब्लैक मार्केटिंग है, करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो इसका नाम है ऑपरेशन उपलब्ध। ध्यान रखिएगा, ये आरपीएफ के द्वारा कालाबाजारी को रोकने के लिए चलाया गया अभियान है। इस अभियान का नाम दिया गया है ऑपरेशन उपलब्ध। वह शहर कौन सा है जो प्रसंस्कृत स्टील स्लैग अर्थात इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ये शहर है सूरत। जी हाँ, गुजरात में सूरत नगर के अंतर्गत वहां पर इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़कें बनाई जा रही हैं और इस तरह यह देश का पहला शहर है जहां इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़कें बन रही हैं। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को भारत द्वारा कितनी राशि का योगदान दिया गया है? तो यह है 5 लाख अमेरिकी डॉलर का। किस भारतीय अभिनेता को संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई की राजधानी अबू धाबी के यश आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये है रणवीर सिंह। स्विस ओपन 2022 बैडमिंटन के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीतने वाली है भारत की पीवी सिंधु। ध्यान रहे, स्विस ओपन 2022। प्रमोद सावंत ने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो ये राज्य है गोवा। लगातार दूसरी बार प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। इस वर्ष संपन्न चुनाव में वे पुनः विजयी हुए और इस तरह वे दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो ये राज्य है गुजरात। वह नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक जो 2021 की है उसमें प्रथम स्थान पर आया है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाई जाने की घोषणा की गई है? तो ये दिवस है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। याद रखें, किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उनके द्वारा यह घोषित की गई है कि प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाई जाएगी। मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA अर्थात कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया गया है? तो ये देश है संयुक्त अरब अमीरात, UAE।
शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा किस देश में किए गए अध्ययन में पहली बार मानव में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता चला है? तो ये देश है नीदरलैंड, जो पहले हॉलैंड के नाम से जाने जाती थी। तो याद रखें, नीदरलैंड में शोधकर्ताओं ने मानव शरीर के अंदर माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों को खोज निकाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड IL&FS के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CS राजन, इनकी नियुक्ति हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष पद पर। किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है? तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। इसने चीन और रूस का मुकाबला करने के लिए डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी स्थापित करने की घोषणा की है। किस देश ने वांगसोंग 17 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM अर्थात इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो यह देश है उत्तर कोरिया। गिलबर्ट F होंगबो को हाल ही में किस संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की ही एक संस्था है जिसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, और इसी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं गिलबर्ट F होंगबो। मार्च 2022 में किन दो राज्यों के बीच पिछले 50 वर्षों से जारी सीमा विवाद को सुलझा लिया गया है? तो ये दो राज्य हैं असम और मेघालय। इन दो राज्यों के बीच सीमा विवाद लंबे समय से मौजूद थी। लगभग 50 वर्षों से यह विवाद चल रही थी, जिसका निपटारा इस वर्ष कर लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है? याद रखें, यह शहर है बेंगलुरु, जहां रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है। भारत की किस महिला अर्थशास्त्री को UN उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है? तो ये हैं जयति घोष। जयति घोष एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और उन्हें संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है। मार्च 2022 में केंद्र सरकार ने किस योजना को अगले 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है? ये योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKY। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है? 1 वर्ष उनके कार्यकाल में और बढ़ोतरी की गई है। अब वे 2024 तक एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। जैसा कि मालूम हो कि वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र भी हैं। ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा घोषित टेस्ट रैंकिंग में कौन सा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? तो ये है रविंद्र जडेजा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? तो ये है दिल्ली, जो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है, और ये लगातार चौथी बार ऐसा हुआ है। आयुध निर्माण दिवस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये 18 मार्च को प्रत्येक वर्ष आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये है कैरोलिना बिलावांस्का। ये पोलैंड की सुंदरी है जिन्होंने 2021 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। इसका आयोजन, ध्यान रखिए, मिस वर्ल्ड 2021 का जो प्रेजेंट था, जो प्रतियोगिता थी, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था सैन जुआन, प्यूर्टो रिको में। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन आरंभ किया गया है या लॉन्च किया गया है? तो ये है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस किस दिन मनाया जाता है? तो यह दिन है 20 मार्च को। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, प्रसन्नता दिवस के अवसर पर एक थीम भी रखी जाती है। तो 2022 में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के अवसर पर थीम क्या थी? तो इस वर्ष थीम थी कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। याद रखें, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की यह थीम है।
हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार इस्तेमाल किस युद्ध में किया गया है? तो यह रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पहली बार रूस के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। नासा, जी हां, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जिसका विस्तार है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने सौरमंडल, जी हां, सोलर सिस्टम के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो इनकी संख्या 65 है। किस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन ने एबेल पुरस्कार 2022 जीता है? दोस्तों, डेनिस पार्नेल सुलिवन ये अमेरिका के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। उन्हें ही एबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। वे अमेरिकी नागरिक हैं। प्रत्येक वर्ष किस दिन गुलामी एवं ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के पीड़ितों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो यह है 25 मार्च। दोस्तों, याद रखें कि 16वीं-17वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन दासों का एक बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी और यहाँ से दासों को खरीदकर जो बड़े व्यापारी यूरोप के थे वे अमेरिका और अन्य देशों में ले जाते थे, जो ट्रांस अटलांटिक व्यापार होता था दासों का। तो इसी को याद करते हुए ये 25 मार्च को यह दिन मनाया जाता है। अफ्रीकी महादेश से बड़ी संख्या में गुलामों को पकड़कर अमानवीय तरीके से लिस्बन लाए जाते थे और वहां से फिर यूरोप और अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में बेचा जाता था। ये बहुत ही अमानवीय कृत्य था। तो इसे ही याद करते हुए इन पीड़ितों की याद में ही प्रत्येक वर्ष 25 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। असम राइफल्स का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह दिन है 24 मार्च। ऑस्ट्रेलिया को वह कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी है जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? दोस्तों, ये खिलाड़ी हैं स्टीव स्मिथ। उन्होंने सबसे तेज गति से टेस्ट क्रिकेट में 8000 रन पूरे किए हैं। भारत की किस कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है? तो ये कंपनी बायजूस है। जी हाँ, इस वर्ष जो फीफा विश्व कप का आयोजन कतर में होना है, इसके लिए भारतीय कंपनी बायजूस ने स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। जैसा कि मालूम है कि इस वर्ष जो कतर में विश्व कप फुटबॉल का आयोजन किया जा रहा है, यह 22वां संस्करण है। पिछला विश्व कप जो 4 साल पहले हुआ था वो रूस में आयोजित की गई थी और उस वर्ष जो फीफा विश्व कप के विजेता फ्रांस थे। किस राज्य द्वारा 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया गया? दोस्तों, यह राज्य है बिहार। जैसा कि मालूम है कि 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष यानी 22 मार्च 2022 को बिहार की स्थापना का 110वां वर्ष यह था और इस तरह 110वां स्थापना वर्ष इस वर्ष मनाया गया। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो यह देश है बांग्लादेश। एस्ले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया की हैं ने मात्र 25 वर्ष की उम्र में किस खेल से संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया? तो ये टेनिस की प्लेयर है। तो एस्ले बार्टी ने बहुत जल्दी टेनिस को अलविदा कह दिया है, मात्र 25 वर्ष की अवस्था में। एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की ऐसी दूसरी महिला टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया था। भारतीय मूल के अमेरिकी चिकित्सक कौन हैं जिन्हें व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो ये है डॉक्टर आशीष झा। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट किस दिन मनाया जाता है? तो ये दिन है 21 मार्च को। किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस कार्य प्रणाली को अपनाने हेतु नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू कर देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है? तो ये राज्य है नागालैंड, जिन्होंने सबसे पहले पेपरलेस कार्य प्रणाली को आरंभ करने का निर्णय लिया है। वह भारतीय महिला तेज गेंदबाज कौन है जो 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है झूलन गोस्वामी। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात सीडीएस जनरल विपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। जैसा कि मालूम है कि भारत रत्न के पश्चात सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण ही है, जिन्हें उन्हें मरणोपरांत प्रदान किया गया है।
भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये राज्य है कर्नाटक, जहां भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम स्थापित किया गया है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए जो 2022-23 की है, भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये 9.1% किया गया है। किसके द्वारा? मूडीज के द्वारा। याद रखें, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए। केंद्र सरकार ने मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीजा, जो ई टूरिस्ट वीजा है, कितने देशों के नागरिकों हेतु तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है? तो 156 देशों के लिए केंद्र सरकार ने इसकी बहाली कर दी है। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो वे हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। जैसा कि मालूम है कि हंगरी पूर्वी यूरोपीय देश है और वहां पर वो पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति बनी है, कैटलिन नोवाक। 7 वर्ष पूर्व मलेशियाई एयरलाइंस के विमान MH17 को मार गिराने में रूस की भूमिका को लेकर रूस के खिलाफ किन देशों ने कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया है? तो ये 2 देश हैं, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आज से 7 वर्ष पूर्व पूर्वी यूक्रेन के इलाके में मलेशियाई एयरलाइंस के विमान MH17 को रूसी मिसाइल से मार गिराया गया था और इसमें रूस की पूरी संलिप्तता सामने आई थी। अब इसी बात को लेकर, चूंकि यूक्रेन के साथ रूस का जो युद्ध चल रहा है और इससे पश्चिमी देश काफी नाराज हैं, तो इसी बात को लेकर पिछले 7 वर्षों के दौरान ये घटनाएं नहीं उठी थी, लेकिन अब नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने इस ओर कदम आगे बढ़ाया है और रूस के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की घोषणा की है। रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर भारत ने यूक्रेन स्थित अपने दूतावास को किस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया है? तो ये देश है पोलैंड। यूक्रेन के साथ रूस के चल रहे युद्ध के कारण जिस प्रकार यूक्रेन पर रूसी हमले हो रहे हैं, तो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि यूक्रेन स्थित दूतावास को अस्थायी रूप से वहां से स्थानांतरित कर पड़ोसी देश पोलैंड में कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये राज्य है हरियाणा। टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हैं ऋषभ पंत, जिन्होंने कपिल देव के रिकॉर्ड को तोड़ा है और मात्र 28 गेंदों पर अर्धशतक उन्होंने लगाया है। नेपाल के किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है भूमिका श्रेष्ठ, जिन्हें इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार प्रदान किया गया है। वे एक ट्रांसजेंडर हैं। मार्च 2022 में आयोजित किए गए क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान, याद रखें, क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान के लिए किसे भारत का प्रतिनिधि चुना गया था? तो वो हैं आरुषि वर्मा। भारत में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो ये बिहार में गया में भगवान बुद्ध की एक विशालकाय मूर्ति निर्माणाधीन है, जो शयन मुद्रा में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? तो वो शहर है हैदराबाद, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया। वह कौन सी संस्था है जिसने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? याद रखें, परम गंगा सुपर कंप्यूटर। तो वो संस्था है IIT रुड़की, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की उत्तराखंड में इसकी स्थापना की गई है, परम गंगा सुपर कंप्यूटर की। किस देश ने सोशल साइट फेसबुक पर अपने देश में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह देश रूस है, जिसने अपने पूरे देश में फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। वह भारतीय खिलाड़ी कौन है जिसने पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बॉलर बन गए हैं?
ये खिलाड़ी हैं आर अश्विन, जो स्पिनर हैं। वे अब सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है लोकपाल ऐप, जो मनरेगा के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। तो केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय? वो है केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय। भारत सरकार द्वारा किस देश से भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया गया? तो ये देश है यूक्रेन। यूक्रेन पर जब रूस ने हमला किया तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो चलाया गया ऑपरेशन था, जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा मिशन। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे किस दिन मनाया जाता है? तो यह है 4 मार्च को। किस संस्थान की ओर से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो ये संस्था है IIT रुड़की। इसी संस्था के द्वारा राजीव रंजन मिश्रा को, जो पूर्व महानिदेशक थे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उन्हें ही 2021 का पुनरुद्धार पुरस्कार प्रदान किया गया है। वे भारतीय क्रिकेटर कौन हैं जो 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये है विराट कोहली। विराट कोहली से पहले 11 ऐसे टेस्ट प्लेयर रहे हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच या इससे अधिक खेले हैं। भारत की ओर से विराट कोहली 12वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस 100 टेस्ट मैच के आंकड़े को पार किया है। गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास, जो बिल्कुल नई सर्विस है, एक नई सेवा है जो गूगल ने प्रदान की है, यह किस देश में लॉन्च की है? सबसे पहले किस देश में लॉन्च किया गया है? तो यह देश भारत है, जहां गूगल ने यह सेवा शुरू की है। जैसा कि मालूम है, गूगल के CEO वर्तमान में सुंदर पिचाई हैं, जो भारत के ही हैं। भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया था? तो यह देश है बेल्जियम। बेल्जियम के साथ हमारे राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हो चुके हैं और इसी अवसर पर 25 फरवरी को एक लोगो का अनावरण किया गया। विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह दिन है 3 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को। भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो हमारा ये पड़ोसी देश नेपाल है, जिसने सबसे पहले भारत की UPI प्रणाली को अपनाया है। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया? यह फिल्म है शेरशाह। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक के रूप में किन की नियुक्ति की गई है? तो ये हैं चेतन घाटे, जिन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का नया निदेशक डायरेक्टर बनाया गया है। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किन्हें प्रदान किया गया है? तो इस अवसर पर यानी दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को और महिला एक्ट्रेस में फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को पुरस्कार दिया गया है। कृषि नेटवर्क ने हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये हैं पंकज त्रिपाठी, ये बिहार के ही रहने वाले हैं। किस देश के द्वारा सीडोम नामक एक नई वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो यह देश है इजराइल, जिन्होंने सीडोम प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत की महिला क्रिकेटर जिसने 26 बॉल में 50 रन बनाकर सबसे कम बॉल में 50 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, तो ये है ऋचा घोष, जिसने यह उपलब्धि हासिल की है। विराट कोहली और मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़कर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हो गए हैं? तो ये हैं रोहित शर्मा। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? यह है IIT रुड़की। इस संस्थान के द्वारा ही किसान नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जो पूरी तरह किसानों के लिए है।
अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह जो इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप है, इसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये है KN राघवन। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमति जताई है? तो यह देश है फ्रांस, जिसके साथ भारत ने नीली अर्थव्यवस्था यानी समुद्र से संबंधित और महासागर शासन पर एक रोड मैप तैयार किया है। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? दोस्तों, टेक्नोलॉजी के मामले में तो मालूम है कि दुनिया का अग्रणी देश जापान है। तो जापान ही वो पहला देश है जिन्होंने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किन की नियुक्ति की गई है? तो ये है संजीव सान्याल, जिन्हें प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रही है? ये है 9.2%। यहाँ ये ध्यान रखें कि नीति आयोग के अनुसार ऐसा हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, तो यह है 9.2%। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 का आयोजन इस वर्ष किस देश में किया गया? यह देश है भारत। हाल ही में भारत में इस समिट का आयोजन किया गया जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए थी। दोस्तों, नॉवल शिक्षा एवं नॉवल करंट ये दोनों चैनल आपकी सफलता के लिए कृत संकल्पित हैं, इसलिए आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय।